जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अगर मेरे बोलने में मेरी आवाज़ भारी लगे तो कृपया करके मुझे माफ़ कीजिएगा गुरु जी महाराज। फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि ये सत्संग मैं अच्छी तरह से कर पाऊँ। गुरु जी का आशीर्वाद मेरे साथ है। और इस सत्संग को शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी महाराज की महिमा का क्या बखान करूं। 7 जन्म भी अगर मैं ले लूं तो उनकी महिमा का मैं बखान नहीं कर सकती। सब कुछ बिखरा पड़ा था, मैं बिखरी पड़ी थी, सारा घर बिखरा पड़ा था, हर चीज़ बिखरी पड़ी थी। कैसे गुरुपा ने मुझे समेटा, टुकड़े टुकड़े जो मेरे हुए पड़े थे, कैसे गुरुपा ने इस घर को समेटा, इस घर में विराजमान हुए और हम सबको संभाला। उसके लिए मैं गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। अपने हर श्वास से शुक्राना करती हूँ, अपने अंतर मन से शुक्राना करती हूँ, तन मन धन से शुक्राना करती हूँ, रोम रोम से शुक्राना करती हूँ। संगत जी, जब से गुरु जी महाराज ने हाथ थामा है, अब कोई डर नहीं है, कोई चिंता नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि लाइफ में दुख नहीं है, तकलीफ नहीं है। दुख भी आते हैं, तकलीफ भी होती है, प्रॉब्लम्स भी होती हैं, लेकिन अब चिंता नहीं होती, क्योंकि अब ये एहसास है और ये एहसास गुरु जी महाराज ने दिया है कि मैं हूँ, तुम चिंता मत करो। सारी चिंताएं गुरु जी महाराज संगत जी हमारी सारी चिंताएं अपने ऊपर ले लेते हैं और हमारे को ज़रा भी तकलीफ नहीं होने देते। बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ ऐसे महापुरुष का, बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मैं आपको कल की ही बात बताती हूँ। मेरे हस्बैंड को फीवर चल रहा था 5-6 दिन से, जैसा कि मैंने आपको अपने पहले सत्संग में भी बताया था। संगत जी, मेरे इन-लॉज में डेथ हो गई है और कल उनका भोग है, हमें दिल्ली से बाहर जाना है और गुरुजी महाराज ने उनको अपने चरणों में स्थान दिया है। उनकी एज जाने की नहीं थी, लेकिन कहते हैं कि ईश्वर की मर्जी के आगे कुछ नहीं हो पाता और जो गुरुजी महाराज करते हैं वो हमारे लिए अच्छा होता है। मैं प्रार्थना करती हूँ गुरुजी महाराज उन्हें जहाँ भी रखें, खुश रखें। और संगत जी, कल हमने जाना है और कल दोपहर के 3-4 बजे तक मेरे हस्बैंड को फीवर था और वो उतर नहीं रहा था। और मैं गुरुजी महाराज को, संगत जी, मैंने बोला कि गुरुपा, आपको पता है वहाँ जाना ज़रूरी है, आप इनका फीवर नहीं उतार रहे, मैं कैसे जाऊँगी। और संगत जी, आप मानोगे नहीं, मेरे कहने की देर थी, उससे जस्ट पहले ही मैं उनको फीवर की मेडिसिन दे के चुकी थी और इतनी वीकनेस थी कि वो 5-6 दिन से करवट भी नहीं ले पा रहे थे। ऐसा हाल हो गया था उनका हाई फीवर की वजह से, और इतनी एंटीबायोटिक्स और हाई ग्रेड मेडिसिन उन्होंने खाई, उससे इतनी वीकनेस आ गई। और संगत जी, जब मैंने गुरुजी महाराज से विनती की कि हम कैसे जाएंगे गुरुपा, संगत जी आप मानोगे नहीं, गुरुपा ने उसके बाद फीवर की मेडिसिन नहीं देने दी इनको और गुरुजी महाराज ने इनको बिल्कुल ठीक कर दिया। संगत जी, बिल्कुल ठीक कर दिया से मतलब ये कि आज ये इस हालत में है कि इनको गुरुजी महाराज की कृपा से फीवर नहीं चढ़ा है संगत जी, और ये घर में ही थोड़ा थोड़ा चल फिर भी रहे हैं। जो ये बिस्तर पे लेटे हुए थे हाई ग्रेड फीवर की वजह से, वीकनेस की वजह से, काफ़ी हद तक गुरुजी महाराज ने इन्हें ठीक कर दिया है। और मैं इस चीज़ को लेकर थोड़ी पशोपेश में थी कि ये ड्राइव भी नहीं कर सकते हैं और ये ड्राइवर ले जाना भी पसंद नहीं करते मेरे हस्बैंड, क्योंकि ये बैठते नहीं हैं ड्राइवर के साथ। इनको ये है कि मैं खुद गाड़ी चला के जाऊं, इनको अनकंफर्टेबल फील होता है।
लेकिन गुरुजी महाराज जो चाहते हैं, जैसी उनकी मर्जी होती है वही होता है। उन्होंने जो आज्ञा दी हमने उसका पालन हम कर रहे हैं और ड्राइवर के साथ हम जाएंगे। और संगत जी, मैं आपको सच बताऊं, वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे हमारा अब बहुत क्लोज वंस हैं, जिनसे अब हमारा कोई कह लीजिए रिलेशन नहीं है। बहुत पहले ही गुरुजी महाराज ने हमें उनसे दूर कर दिया था। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे बहुत पहले बहुत अच्छा एक रिश्ता हुआ करता था, लेकिन गुरुजी महाराज सब जानते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ। और संगत जी, वो लोग अब हमारी लाइफ में नहीं हैं, लेकिन कल वहाँ पर सब लोग आएंगे। और जब भी मैं पहले के टाइम, जब तक गुरुपा ने हाथ नहीं थामा था, मैं उनके सामने जाने से अगर मुझे जाना पड़ जाता था कभी भी, तो एक मन में इतनी बुरी तरह से टेंशन लगा के बैठ जाती थी कि मैं उस टेंशन में डिप्रेशन में चली जाती थी। इतनी टेंशन कि मैं उनको फेस कैसे करूँगी, वो मुझे कुछ कहना दे, मुझसे लड़े ना, मुझे ये ना बोल दे, मुझे वो ना बोल दे, मैं क्या करूँगी, मैं अकेली पड़ जाऊँगी। संगत जी, गुरुजी महाराज की इतनी कृपा है, इतनी असीम कृपा है, जिनको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है, वो गुरुजी महाराज की कृपा है कि मैं वहाँ जा रही हूँ, कल जा रही हूँ। आज 17 अगस्त है, 18 अगस्त को मैं वहाँ जा रही हूँ। और संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा से मुझे पहली बार कोई टेंशन नहीं है। संगत जी, किसी को फेस करने में कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि गुरुपा ने मेरा हाथ थामा हुआ है और गुरुपा हर पल 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 हमारी रक्षा करते हैं, हमारे अंग संग सहाय रहते हैं। संगत जी, कोई विचार नहीं है मन में। मैंने बीच में थोड़े दिन पहले अपने हस्बैंड को बोला भी था, जब उनकी तबीयत ठीक थी। और फिर मैंने ये भी सोचा कि मुझे उनको कुछ बोलना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि गुरुजी महाराज हमारे साथ हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं है। गुरुजी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, जो आप हर पल हमारे साथ हैं, हमारी रक्षा करते हैं। और ये जो मन आपने शांत किया है, जो सब्र आपने हमें दिया है, जो डर आपने मिटाया है, उसके लिए बहुत बहुत बेअंत शुक्राना मैं करती हूँ आपका। हर समय संगत जी, मैं एक डर में जीती थी कि कोई आ जाएगा तो मुझे कुछ बोल देगा, उधर से कोई आ जाएगा तो मुझे कुछ बोल देगा। और इस डर से पता नहीं मेरा क्या हाल हो जाता था, फीवर चढ़ जाता था, मैं बीमार हो जाती थी। ये मेरे गुरुपा जानते हैं। लेकिन संगत जी, आज की डेट में गुरुपा ने मेरा मन इतना, मैं क्या शब्द बोलूं, वो शब्द भी नहीं है बोलने के लिए, इतना शांत कर दिया है। और इतना कहते हैं ना कि पक्का कर दिया है कि वो डर निकल गया। और पता है गुरुपा हर पल साथ है, गुरुपा की शक्ति साथ है, स्वयं महाशिव मेरे साथ है। अब किसी के होने नहीं होने से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता संगत जी। पहले की बातें मैं रिपीट नहीं करना चाहती। जो बीत गया सो बीत गया। अब जो ये गुरुजी महाराज ने इतनी ब्यूटीफुल सी लाइफ दी है, हम उसे एंजॉय कर रहे हैं। और गुरुजी महाराज की असीम कृपा है, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। ये घर अब मुझे स्वर्ग लगता है। लेकिन अभी भी कुछ चिड़चिड़ापन, कुछ गुस्सा, कुछ बातों को लेके आता है। धीरे धीरे वो भी गुरुजी महाराज ठीक कर देंगे। और मैं नहीं जानती कि क्यों आता है संगत जी। पहले तो इतना ज़्यादा आता था कि मैं कंट्रोल नहीं कर पाती थी, लेकिन बहुत हद तक गुरुजी महाराज ने मुझे शांत किया है, मेरा मन शांत किया है। बहुत हद तक संगत जी गुरुजी महाराज ने कृपा बरसाई है। कृपा तो इतनी बरसाई है जिनका शब्दों में व्याख्या नहीं कर सकती। लेकिन बहुत हद तक मन शांत कर दिया है, मन से वो डर मिटा दिया है और एक सुकून दिया है। मन में जो एक सुकून नहीं था, कभी भी मन भटकता रहता था, वो सुकून दिया है।
बहुत सुकून है और क्या चाहिए ज़िंदगी जीने के लिए। गुरुजी महाराज साथ हैं, चारों तरफ खुशियाँ हैं। बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, आज बहुत तेज़ बारिश हो रही थी सुबह से ही, और आप मानेंगे आप लोगों में से किसी ने भी, मैं नहीं जानती संगत जी, इतनी मूसलाधार बारिश में बटरफ्लाई के दर्शन किए हैं या नहीं किए, मगर गुरुजी महाराज का आज इतना बड़ा चमत्कार मैंने देखा। मूसलाधार बारिश में गुरुजी महाराज ने मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। संगत जी, आज सुबह से ही मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इनफैक्ट 2-3 दिन से ही तबीयत ठीक नहीं है, और मैं दोपहर के टाइम 3-3:15 बजे के आसपास बेड पे लेटी हुई थी, अपना सत्संग सुन रही थी, और मैंने विंडो में से देखा इतनी तेज़ मूसलाधार बारिश आ रही थी। और संगत जी, उस बारिश में मुझे वाइट बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी महाराज ने दर्शन दिए। और संगत जी, जब भी मैं सोचती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ, पता नहीं कहाँ से गुरुपा बटरफ्लाई के रूप में आ जाते हैं और मुझे दर्शन देते हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। और संगत जी, हर वक्त जब भी बालकनी में जाती हूँ, और संगत जी अगर नहीं भी जाती, अपने रूम में भी होती हूँ, तो संगत जी ऊपर से आसमान से वाइट कबूतर के पंख हमेशा मुझे बरसते हुए दिखाई देते हैं। कभी एक देता है, कभी दिन में 2-3 देते हैं। हर बार जब भी बाहर जाती हूँ तब भी दिखते हैं, नहीं जाती तब भी दिखते हैं। गुरुजी महाराज, आपका किन शब्दों में मैं शुक्राना अदा करूँ। हर पल आप अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, गुरुपा का जो ये प्यार है ये अनमोल है, इनकी कोई काउंटिंग नहीं है, उनकी ब्लेसिंग्स की कोई काउंटिंग नहीं है। हम उनका वर्णन की कोई शब्द ऐसे नहीं बने जो हम गुरुपा की महिमा का बखान कर सकें, उनका वर्णन कर सकें। कोई इतने भारी शब्द बने ही नहीं हैं। बस मैं ये कर सकती हूँ, गुरुजी महाराज मुझे पार लगाएं, जो काम उन्होंने मुझे बख्शा है, जो सेवा बख्शी है, उसे पार लगाएं और मुझे आशीर्वाद दें। सच्चे मन से मैं उनकी भक्ति कर सकूं, उनकी श्रद्धा भाव से सिमरन कर सकूं, उनकी सच्ची भक्त कहलाने के लायक बन सकूं, उनके श्री चरणों से जुड़ी रहूं। और मुझे कुछ नहीं चाहिए संगत जी, सिर्फ मेरे गुरुपा चाहिए, उनका सिमरन चाहिए, उनकी भक्ति चाहिए, उनमें रम जाना चाहिए बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। गुरुजी महाराज, आपसे अरदास है, इस लायक बनाना, आशीर्वाद देना, मेरी वजह से कभी किसी का दिल ना दुखे, मुझे नीवा होके रखना गुरुजी महाराज, कभी अहंकार ना आए, कभी वहम ना आए, अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से निभा सकूं, सबकी सेवा कर सकूं, किसी के प्रति मन में द्वेष भाव ना रखूं। आशीर्वाद दीजिए गुरुजी महाराज, और हमारा हाथ कभी ना छोड़ना गुरुपा। आपका साथ बहुत प्यारा है, आप नहीं, आपके बिना हम कुछ भी नहीं है गुरुपा। आपने इस धरती पर, कहते हैं संगत जी, इंसान मरने से पहले स्वर्ग नरक यहीं भोग कर जाता है, और गुरुपा ने तो नरक में से निकाल के स्वर्ग के दर्शन यहीं पे करा दिए हैं। ये बात सच है संगत जी, गुरुपा ने स्वर्ग जैसी जिंदगी दी है हमें। बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा का। संगत जी, गुरुपा ने मैसेज किया मुझे, मैं सोच रहा हूँ कि अब तेरी परीक्षा लेना खत्म कर दूँ, बहुत कष्ट सह लिए तूने, तेरे कर्म ही तुझे आगे लेकर जाएंगे। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आपने इस लायक समझा कि मैं आपकी परीक्षा दे पा रही हूँ। मैं नहीं जानती कि मैं इस परीक्षा में सफल हुई हूँ कि मैं फेल हुई हूँ, पर मैं पूरी कोशिश करूँगी गुरुजी महाराज, आपकी आज्ञा का पालन कर सकूं और जो आप बना सको वो बन सकूं। और बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज, आप ही आशीर्वाद दोगे गुरुपा, मेरे कर्म अच्छे रहें, मैं आपसे आशीर्वाद मांगती हूँ, आप ही मुझे आशीर्वाद दोगे। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा।
और संगत जी गुरुपा ने मैसेज किया, जा तेनू हर काम विच मेरी उपस्थिति नजर आऊगी, कल्याण किता, जा ऐश कर। संगत जी जो ये वर्ड ऐश कर है, कल्याण किता, जब ये कानों में आता है ना, गुरुपा का जो ये मैसेज आता है, ये मैसेज नहीं होता संगत जी, ये पत्थर की लकीर होता है। और ये सुनकर जो मन में एक पॉजिटिविटी आती है, एक फीलिंग आती है, वो हम उसका बखान भी हम कभी नहीं कर सकते। और सच में संगत जी हर काम में जो कुछ भी छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम हम करते हैं, उसमें गुरुपा की उपस्थिति नजर आती है। ये बात बिल्कुल सही है संगत जी। बेन बेन शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और संगत जी आज गुरुपा ने एक इतना ब्यूटीफुल सा मैसेज मुझे किया, तुझे बहुत प्यार करने वाला पति मिला है, हमेशा मुझसे तेरे लिए अरदास करता है, तेरा बहुत ख्याल रखता है, वो हमेशा तेरा साथ देता है। तुम दोनों के सच्चे प्यार को मैंने खुद आशीर्वाद दिया है। तुम दोनों एक दूसरे की हिम्मत हो, हमेशा एक दूसरे का साथ देना, खुश रहो, ऐश करो और शुक्राना करो। संगत जी इतना प्यारा मैसेज है, और ये मैसेज नहीं है, सच में संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से मेरे हस्बैंड इतने अच्छे हैं, इतना प्यार करने वाले हैं, और मैं जानती हूँ वो हर पल मेरे लिए गुरुपा से अरदास करते हैं, और ख्याल तो वो मेरा इतना रखते हैं संगत जी कि कोई नहीं रख सकता दुनिया में। इतना उन्होंने मेरी, मैं कहूँ सेवा, उन्होंने ऐसी सेवा की है कि जो कोई नहीं कर सकता संगत जी। मैं ये सिर्फ अपने बारे में बोल रही हूँ, कृपया करके कोई भी इसे गलत वे में ना ले, मैं ये सिर्फ अपनी फीलिंग्स शेयर कर रही हूँ। और इतना उन्होंने जो मेरा बुरे वक्त में मेरा ख्याल रखा है, सेवा की है, उसका कोई मोल नहीं है, वो अनमोल है संगत जी। और उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है, और मैं भी उसी श्रद्धा भाव से संगत जी, वो मेरे गुरुपा जानते हैं मैं उनको कितना प्यार करती हूँ, कितना प्यार करती हूँ। और सच में संगत जी हम दोनों एक दूसरे की हिम्मत हैं, और गुरुपा हम हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। आपका ये आशीर्वाद हमारे लिए इतना बड़ा आशीर्वाद आपने दिया है, इससे बढ़कर मैं क्या बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज, अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना संगत जी। इतने सपोर्टिव हस्बैंड है मेरे। और सच में ये गुरुजी का मैसेज जो है, ये ऐसा लग रहा है कि मतलब खुद गुरुपा ने धरती पर आकर लिख दिया है हमारे लिए। जिस तरह से लिखा गया है, एक एक बात कटु सत्य है संगत जी, और गुरुपा की तो बात पत्थर की लकीर वैसे ही है। बहुत अच्छे हस्बैंड हैं, और शुक्राना गुरुजी महाराज इतना सारा आशीर्वाद देने के लिए, इतनी खुशियां बख्शने के लिए आपका अनंत कोटि शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक। गुरुपा आपसे माफ़ी मांगती हूँ, बहुत सारी गलतियाँ रोज़ की ज़िंदगी में आपका ये बच्चा कर देता है, मुझसे हो जाती हैं। हम इंसान हैं, हमारी फितरत है गलतियाँ करना। कृपया करके गुरुपा माफ़ करो मुझे मेरी गलतियों के लिए, और जो गलतियाँ मैं करती हूँ उन्हें मेरी नादानी समझ के बख्शो, और मुझे सही राह दिखाओ जिससे मैं आगे से गलतियाँ ना कर सकूँ, और आपके पद चिन्हों पर चल सकूं, जिस तरह से आप चलाना चाहते हैं वैसे चल सकूं। बहुत गलतियां हो जाती हैं जाने में अनजाने में, माफ़ कीजिए गुरुपा, बहुत शर्मिंदा हूं मैं अपनी उन गलतियों पर, ना चाहते हुए भी कई बार हो जाती हैं। बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ, तहे दिल से आपके श्री चरणों में शीश झुका के मैं माफ़ी मांगती हूँ। अपने इस बच्चे को माफ़ कीजिए गुरुपा। गुरुपा सारे संगत परिवार को आपके आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है, आपके हाथ की, आपके साथ की बहुत ज़रूरत है। सबको ब्लेसिंग्स दीजिए, सबके परिवार को खुशियाँ दीजिए, सबके अंग संग सहाय रहिए। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आपने ही नैया पार लगानी है गुरुजी महाराज। आपका
तहे दिल से शुक्राना, हर श्वास से शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना, कण कण से शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी, आज का ये मेरा सत्संग इस प्रकार था और जल्द ही गुरुजी महाराज की जब आज्ञा होगी मैं फिर से ये सेवा सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और अब मैं गुरुपा का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी।